तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आपकी यूपी आयुष की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यूपी आयुष की काउंसलिंग में वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जिनके मार्क्स 117 से ऊपर है। फिलहाल यूपी आयुष की काउंसलिंग में जो भी स्टूडेंट्स स्टेट कोटा में 85% सीट जो होती है उनमें काउंसलिंग के लिए जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब एलिजिबल यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो उसका स्टार्ट हो चुका है। आपकी 7 तारीख से स्टार्ट होना था और ऑब्वियसली भी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्किंग है और बच्चे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर पा रहे हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल वालों के लिए 117 मार्क्स से अगर नीचे है आपका तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो पा रहा होगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं जो आपके ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स हैं वो इससे कम मार्क्स वाले बच्चे भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाले हैं कि यहाँ पर आप आयुष की काउंसलिंग चाहे आप खुद से कर रहे हो या कहीं आप बाहर से करवा रहे हैं तो आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो, कम से कम मिस्टेक्स हो और आप कोई भी आपकी काउंसलिंग फॉर्म में मिस्टेक ना हो और आपका प्रॉपर तरीके से अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर जो भी कैंडिडेट आप अगर एलिजिबल हैं तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको 110% आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। और आपको अगर नियर बाई कॉलेजेस की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पे कॉलेजेस की लिस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पर वैलिड कॉलेजेस, और वो तो डेफिनेटली इससे पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर जिन कॉलेजेस का अप्रूवल आया है उसके बारे में आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे वो भी कॉलेजेस की लिस्ट है। अगर आप लोकेशन वाइज सर्च करना चाहते हैं कि मेरी लोकेशन के आसपास में कौन कौन से आयुर्वेदिक कॉलेज BMS कॉलेजेस अवेलेबल हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद इस तरीके से होम पेज है। यहाँ पर 5 से 6 स्टेप में आपका फॉर्म भरने वाला है। फॉर्म का प्रोसीजर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कॉलेज वाला आपका है तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट प्रोफाइल के ये जो हाईलाइट होके आ रहा है इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, तो इस इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पे आपको जाना है। इंस्टीट्यूट प्रोफाइल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आयुष काउंसलिंग, आयुष UG काउंसलिंग 2022 के करके एक लिंक आ रहा होगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे जो भी कॉलेजेस यहाँ पे आपके हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट आगे लिखा हुआ है और उनका कॉलेज का जो कोड है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट का कोड है ये आगे वो दिया गया है, साथ में आपका ये आगे लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज है। तो आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो इसी तरीके से वहां पर भी आपको कॉलेज ऑप्शंस मिल रहे होंगे। इसके अलावा आप लोकेशन वाइज देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देंगे और अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग आसपास कौन कौन से कॉलेज हैं, सहारनपुर, आजमगढ़, गोंडा, जो भी स्टूडेंट जहाँ से आते हैं वो अपने लेवल पे जो कॉलेज आपने ऑलरेडी अगर कॉलेज कोई सेलेक्ट कर लिया है, ले लिया है तो अलग बात है, तो आपको सिर्फ वही कॉलेज डालना है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस रखना चाहते हैं, 2 4 5 काउंसलिंग में आप ऑप्शंस लेके चलना चाहते हैं तो या आपके कम मार्क्स होने की वजह से आप थोड़ा सा इस प्रेशर में है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप 1 2 ऑप्शंस मल्टीपल ऑप्शंस को ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये कॉलेजेस की लिस्ट प्रॉपर शो हो जाएगी। चलिए दोबारा वापस से चलते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का क्या प्रोसेस है। तो देखिए उसके लिए वेबसाइट पे इन्होंने, क्योंकि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही, सारा प्रोसेस हो रहा है, इन कैंडिडेट हेल्प फाइल एक दे रखी है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां से आपको कैंडिडेट हेल्प फाइल जो है, इस फाइल में इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं, आज या कल में फिल करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पहले से रेडी होने चाहिए। सबसे पहले आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपका जो बैंक डिटेल्स है, ये 5 चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल की अगर हम बात करें, इस कैंडिडेट हेल्प फाइल में आपको क्या क्या हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आयुष UG पे जाना है। और जब यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पोर्टल आ जाएगा जहाँ पे बहुत ही 3 4 ऑप्शन सिर्फ आपसे लिए जा रहे हैं। रोल नंबर लिया जा रहा है और नीट का एप्लीकेशन नंबर लिया जा रहा है। तो नीट का आपके पास जो भी एडमिट कार्ड या अपने रिजल्ट कार्ड होगा उसमें आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा, वहां से आप देख के डाल दीजिए और इसको आप लॉग इन कर लीजिए। लॉग इन करने के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ये बुकलेट दी गई है इसमें पूरा गाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इसको लॉग इन करेंगे, डिटेल डालने के बाद लॉग इन विद आधार, तो आधार के साथ आप लॉग इन करिए। अब एक OTP जाएगा आपके आधार नंबर पे, जो नंबर आपने आधार कार्ड में यूज किया है, आधार कार्ड से आपने लिंक करवाया हुआ जो नंबर है उसमें एक OTP जाएगा और आधार के थ्रू आपका ये वैलिडेशन हो जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर आगे सबमिट करना है और उसके बाद ये सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। देन एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का आपको एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा वीडियोस में आपको ये बताया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट डिटेल अगर आप किसी को शेयर करते हैं, अपना नीट का स्कोर कार्ड किसी को शेयर करते हैं, तो आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा या कॉलेज या कहीं पे भी आपके बिहाफ पे कोई रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो देखिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड का जो OTP होगा वो आपके पास में ही आएगा। तो आपको इस चीज से ज्यादा वरीड नहीं होना है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स ज्यादा जगह शेयर नहीं करने। तो कई बार आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर करनी होती हैं। फिलहाल यहाँ पर ये इस तरीके से आपका आधार कार्ड से प्रॉपर फॉर्म आगे लॉगिन हो जाएगा और आगे आपका फॉर्म खुल जाएगा।
नेक्स्ट आपका जो फॉर्म होगा, फॉर्म में आपको ये डिटेल फिल करने हैं। ये सारे डिटेल आप देख पा रहे हैं, ये आपके एकेडमिक डिटेल है, कैटेगरी से रिलेटेड डिटेल है। कैटेगरी के यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर आपसे कैटेगरी का सर्टिफिकेट का इशू, जो सर्टिफिकेट आपका कब से इशू हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू होने की डेट क्या है, वो सारे डिटेल जहाँ जहाँ पर आपसे किसी भी काउंसलिंग में आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये 3 डिटेल आपसे, कैटेगरी का बेनिफिट आपको तभी दिया जाता है जब ये 3 डिटेल आप यहाँ पर सबमिट करते हैं। कैटेगरी इशू कहाँ से हुआ है सर्टिफिकेट, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, देन आपका डेट, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। आपको आपके सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर और ये डिटेल आपको दे रखी गई होंगी, वहां से अपना आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल आपको अपना जो एजुकेशनल डिटेल है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नंबर आपसे मांगे जाएंगे, आपका एक अकाउंट डिटेल लगेगा, आपको अकाउंट डिटेल अपनी डाल देनी और एक पासवर्ड यहाँ से आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ से अपना एक पासवर्ड बना लेना है। ये पासवर्ड आपका आगे भी काउंसलिंग अलॉटमेंट तक या एडमिशन के बाद भी आपको नीड पड़ेगी, तो इस पासवर्ड को प्रॉपर अपना अच्छे से कहीं नोट करके रखिए और किसी के साथ शेयर भी मत कीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट पर्सन लॉग इन कर सकता है। अब ये कंप्लीट आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, देन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिल हो जाएगा, देन रजिस्ट्रेशन आपका फाइनल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आगे का फॉर्म जो फिल करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाले हैं वो सिमिलर 10th का सर्टिफिकेट आपका अपलोड हो रहा होगा, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा होगा, नीट का स्कोर कार्ड लगेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ये 4 चीजें आपकी यहाँ पे लगने वाली है। अपलोड होने के बाद आपका वेरिफिकेशन 2 तरीके से होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है, डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लीन स्कैन करके आप प्रॉपर तरीके से अपलोड करिए, अदरवाइज वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो कई बार आपकी डिस्पेंसरी आ जाती है, जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी वेबसाइट पे आपको दिखेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपको दोबारा अपलोड करना है। तो ताकि आपको दोबारा अपलोड ना करना पड़े और आराम से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाए, उसके लिए डॉक्यूमेंट को आप क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। ये 4 आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इस तरीके से अपलोड करने के बाद आप डॉक्यूमेंट को लार्ज करके देख भी सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अपलोड सक्सेसफुल, डॉक्यूमेंट आपके सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको दोबारा पेमेंट करने के लिए कहाँ पर जाना होगा, तो चलिए वापस से वेबसाइट पर। जब आपको सिक्योरिटी फीस पे करनी है या यूजर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है, तो यहाँ पे आपको आ रहा है पे रजिस्ट्रेशन फी। ज्यादातर फॉर्म्स में क्या होता है कि उसी क्रम में जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहीं आपसे आगे रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी अमाउंट या जो भी फीस फिल देना होता है वो ले लिया जाता है। लेकिन यूपी आयुष में आपको ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन अलग कंप्लीट करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन की फीस पे करने के लिए आप अलग से लॉग इन करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको अलग से लॉग इन करना होगा। यहाँ पर तीनों प्रोसेस में आपको अलग अलग लॉग इन करना होगा। तो यहाँ आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर अपना लॉग इन करके अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे। देन आपका जो सिक्योरिटी फी है वो फी सिक्योरिटी भी आपको डिपॉजिट करना होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी फीस आपको यहाँ से अपने आप सिक्योरिटी फीस पे करेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन फी अलग है और सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है, दोनों चीजें आपको अलग अलग लिंक से होंगी। यहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन फी आपकी पेड होगी और यहाँ से अपना आप आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा फर्दर कोई भी आपको अगर दिक्कत आता है तो आप यहाँ अल्फा हेल्पलाइन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।